ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको, वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपको 8वीं जमात की किताब नौबहार अदब के ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का मैं दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद बच्चों। तो चलिए जाने से पहले मैं आपको पूछूंगी ये क्या दिखाई दे रहा है आपको। देखिए बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसे आप लोग क्या कहते हैं? देखा होगा ना, तमाम के घर में इस तरह की एक कोई ना कोई तस्वीर घर में मौजूद रहती है या कैलेंडर में भी आपको दिखाई ज़रूर देगी। ये क्या है बच्चों? माशाअल्लाह, आप तमाम ने सही पहचाना। ये क्या दिखाई दे रहा है? काबा दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ये कहाँ पर है? सही, माशाअल्लाह, बहुत खूब, यानी कि मक्का मुकर्रमा में है। तो हम देखेंगे आज की जमात में हम क्या पढ़ने वाले हैं। 8वीं जमात की किताब में आपको सबक दिया गया है जो है खाने खुदा, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ थोड़ी सी झलकियाँ ये देख लीजिए, ये जानना आपको ज़रूरी है। अगर आप इन किताबों को जानते हैं तो आपको आसानी होगी। बताइए बच्चों, ये मुक़द्दस किताबें किन अंबिया पर नाजिल हुई हैं? पहला देखिएगा तौरात, तौरात या तौरेत दो भी कहा जाता है उसे। दूसरा ज़बूर। तीसरी जो किताब दिखाई दे रही है वो इंजील है। और चौथी कुरान पाक। तो किन पर नाजिल हुई है पता है बच्चों? देख लीजिएगा। पहली जो है तौरात वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। दूसरी किताब ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। तीसरी किताब जो है इंजील वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। और आखिरी जो किताब नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से वो है कुरान पाक, जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। आप तमाम के घर में मैं जानती हूँ कुरान मजीद मौजूद है। कुरान पाक को हम लोगों ने पढ़ा भी ज़रूर है, मगर क्या तर्जमा के साथ पढ़ा है हमने? अगर आप कुरान पाक को तर्जमा के साथ पढ़े होंगे तो आपको ये सबक समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये सबक में एक सूरत की तरफ इशारा है। देखिएगा ये कौन सी सूरत है? देखिए बच्चों, आप तमाम ने पढ़ा होगा, थोड़ा सुनिए तो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तضलील व अरसल अलैहिम طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول صدق الله المولانا العظيم। हाँ देखिए, इस सूरत की तरफ इशारा किया गया है। अगर इस सूरत को आप तर्जुमे के साथ पढ़ लेंगे, यानी कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनके मक्र फरेब को बातिल व नाकाम नहीं कर दिया? और उसने उन पर हर सिमत से परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर कंकरीले पत्थर मारते थे। फिर अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। तो इस तरह से तर्जुमा है। अगर आपको ये समझ में चला गया है तो आपको आसानी बहुत होगी इस सबक को समझने में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि वो कौन सा सबक है जो इस सूरत की तरफ इशारा करता है। देखेंगे सबक नंबर 2, सफ़हा नंबर 5, जिसका नाम है खाने खुदा। खाने खुदा का मतलब क्या है बच्चों? अल्लाह का घर। अल्लाह का घर कौन सा है? यानी कि हम तमाम जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि हर कोई चाहता है मुसलमान यहाँ जाने के लिए। अल्लाह का घर जो मक्का में मौजूद है, काबा। देखिएगा, अब इस तरह से हम लोगों को काबा दिखाई दे रहा है। देखिए कितना खूबसूरत काबा दिखाई दे रहा है। मगर देखिएगा, ये पिछला इस तरह से काबा था, अभी इस तरह से तामीर किया गया है। पिछले वहाँ देखिएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं आपको, मगर बहुत सारी शानदार इमारतें तामीर की गई हैं। और पुराने काबा को देख सकते हैं, जहाँ जहाँ देखिएगा पहाड़ और चट्टानें दिखाई दे रही हैं। देखेंगे सबक के अहम नुकात की तरफ कि क्या है सबक के अहम नुकात जो आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। सबक खाने खुदा में आज के पढ़े जाने वाले अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं। हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे। यमन का बादशाह अब्राहा, जिसने खाना काबा को ढाने का इरादा किया। अब्राहा की फ़ौज ने मक्का पर हमला किया। आखिर में हम पढ़ेंगे मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब और अब्राहा की गुफ्तगू, किस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है। और चलिए इस सबक को समाअत फरमाइए। खाने खुदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे, जिन्होंने खाने काबा की तामीर की थी। हर साल हज के लिए अरब के लोग खाने काबा चले आते थे। खाने काबा का इंतज़ाम कुरैश के कबीले का सरदार किया करता था। यही वजह थी कि तमाम अरब के कबीले कुरैश को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। उस कबीले का सरदार मक्का का हाकिम हुआ करता था। अरब के जुनूब में एक मुल्क यमन भी है। उस वक्त यमन का बादशाह अब्राहा उस पर हुकूमत करता था। ये ईसाई था। उसने अपने मुल्क में एक बहुत बड़ा इबादत खाना बनवाया और उस पर काफ़ी रुपया खर्च किया। उसकी तामीर और सजावट खाने काबा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा की और लोगों को ये हुक्म दिया कि वो खाने काबा की जगह उस इबादत खाने में हज किया करें। लेकिन अरब के लोगों ने उसके हुक्म को मुस्तरद कर दिया और वो बराबर हज के लिए मक्का जाते रहे। अब्राहा के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। उसने सोचा कि जब तक खाने काबा मौजूद है, लोग वहाँ जाते रहेंगे और हज के लिए उसके बनाए हुए इबादत खाने को नहीं आएंगे। इसलिए उसने खाने काबा को ढाने का इरादा किया। उसने फ़ौज जमा की
और मक्का पर हमले का इरादा किया। उसकी फ़ौज में कई हाथी भी थे। जिस हाथी पर अब्राह सवार था वो बहुत ताकतवर था। वो हाथी मोटी से मोटी दीवार को भी टक्कर मारकर गिरा सकता था। उस हाथी पर अब्राह को बहुत नाज था। उसका नाम महमूद था। अब्राह की फौज ने मक्का पहुंचते ही लूट मार मचा दी और लोगों के घोड़े, ऊंट सब पकड़ लिए गए। उनमें से कुछ ऊंट अब्दुल मुतल्लिब के भी थे। उस वक्त मक्के के सरदार अब्दुल मुतल्लिब ही थे। वो अब्राह के पास पहुँचे। वो अपने खीमे में बड़ी शान से बैठा हुआ था। उन्हें देखकर पूछा, क्यों आए हो? आपने कहा, तुम्हारे सिपाही मेरे ऊंट पकड़ लाए हैं, उन्हें वापस कर दो। अब्राह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम मक्के के सरदार हो और खाने काबा की हिफाजत भी तुम्हारे सुपुर्द है। ऐसे में खाने काबा की फिक्र के बजाय ऊँटों की पड़ी है। ये बात सुनकर अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया, खाने काबा मेरा नहीं, वो खुदा का घर है। उसकी हिफाजत वो खुद करेगा। मुझे ऊँटों की फिक्र है क्योंकि वो मेरे हैं। अब्राह तमस्खुर और हिकारत से हंसने लगा और अपने सिपाहियों को अब्दुल मुतल्लिब के ऊँट वापस करने का हुक्म दिया। अब्दुल मुतल्लिब अपने ऊँट लेकर घर आ गए। कुछ वक्फा दे रही हूँ बच्चों, आप तमाम इस सबक को पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा सबक है। उम्मीद करती हूँ समझ में भी आपको बहुत कुछ गया होगा। देखिएगा, उर्दू खाने खुदा पहला सबक है। खाने खुदा, काबा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा होगी तो हम ज़रूर काबतुल्लाह जाएंगे। इस सबक के अल्फाज व माने यानी कि मुश्किल अल्फाज इसमें जो भी हैं उसको मैं आसान कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। खाना काबा, खाना काबा का मतलब क्या है? खुदा का घर। दूसरा कबीला, कबीला का मतलब क्या है? ख़ानदान। तीसरा हाकिम, हाकिम का मतलब है हुक्मरान, हुकूमत करने वाला। चौथा तामीर करना, इमारत बनाना। पांचवा बेशुमार यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत से। छठा सुपुर्द करना, हवाले करना। सातवां लश्कर, लश्कर का मतलब क्या है? फ़ौज, बहुत सारी जो फ़ौज जाती है उसे कहा जाता है। आठवां खीमा, खीमा यानी कि टेंट जिसे कहा जाता है, डेरा कहते हैं तो वो का है। नौवां हिकारत, हिकारत का मतलब है नफ़रत करना, बेइज्जती या ज़िल्लत कहा जाता है। उसूख, उसूख का मतलब है यकीन, भरोसा, किसी पर यकीन, किसी पर भरोसा यानी अल्लाह की ज़ात पर हम तमाम भरोसा करते हैं, उसे उसूख कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने इन अल्फाज और मानी को अच्छी तरह समझ लिया है और असबाब को भी पढ़ लिया है। तो इस सबक में आपको अल्फाज के जमा नहीं दिए हैं बच्चों, मगर आप घर पर रहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी अल्फाज दिखते हैं आपको उसके जमा हैं तो उसके जमा बनाते जाइएगा, जिस तरह से मैंने आज के असबाक में बनाए हुए हैं। नबी, नबी की जमा क्या है? नबियों या अम्बिया, दो भी एक। नबी, नबियों और अम्बिया दोनों क्या हैं? नबी की जमा है। मुल्क की जमा मुमालिक। वक्त की जमा औक़ात। फ़िक्र की जमा अफ़कार। तामीर की जमा तामीरात। लोग की जमा लोगों। बहुत आसान है, आसानी से आप घर पर बैठे किताब में जो अल्फाज हैं उसे तलाश कीजिएगा और कोशिश कीजिए उनको जमा में ढालने की। आगे देखेंगे इन अल्फाज की अज़दाद लिखिए। इस सबक के अज़दाद भी नहीं हैं तो मैं अपनी तरफ से बनाई हुई हूँ, जो अल्फाज मौजूद हैं उनको लेकर कोशिश कीजिएगा नई तरह से कुछ ना कुछ बनाएं। जिस तरह से देखिएगा, यकीन एक लफ्ज़ आपके सबक में मौजूद है तो यकीन का ज़िद क्या हो जाएगा? गुमान। सवाल, सवाल का आसान है, आप तमाम जानते हैं। जवाब छोटा बड़ा। सजावट बिगाड़।
मुश्किल आसान। तो इस तरह से आप भी घर पर बैठकर आसान इस खाने खुदा सबक से जो भी अल्फाज दिखते हैं उसकी कोशिश कीजिएगा, उनको जमा में ढालने की, उनको अज़दाद में ढालने की। देखेंगे इस सबक को कि किस तरह से इसमें बयान किया गया है कहकर। बच्चों, मैंने पहले ही कहा कि आपको सूरत फ़ील को पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आज ही कुरान पाक उठाइएगा और उस सूरत को तर्जमा के साथ पढ़ लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे जिन्होंने खाना काबा की तामीर की थी। ये मक्का में मौजूद है। मक्का में उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ खाना काबा है। कुरैश का कबीले को तमाम मक्के के लोग बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का सरदार, जो कुरैश का सरदार रहता था, वो मक्का का हाकिम हुआ करता था। हाकिम मैंने अल्फाज व माने में बताया हुआ है। हाकिम यानी कि हुक्मरान, हुकूमत करने वाला। यानी कि मक्का का हुक्मरान कौन था? जो कुरैश का सरदार हुआ करता था। हर साल हज के लिए अरब के लोग खाना काबा जाया करते थे, क्योंकि हज के लिए हम लोग जाते हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह का काबे की तवाफ़ करने के लिए। तो तमाम लोग हर साल बहुत सारे लोग काबे के लिए जाया करते थे। अरब के जुनूब में एक मुल्क यमन भी है। देखिएगा, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब। तो इस तरह से देख सकते हैं आप अरब के जुनूब में हम लोगों को क्या दिखाई देगा बच्चों? आप देखिएगा, यहाँ आपको यमन, नीचे यमन दिखाई दे रहा है और उधर मक्का है। यमन और मक्का। अरब के जुनूब में कौन सा मुल्क है? वो यमन है। यमन में एक ईसाई बादशाह था जिसका नाम अब्राहा था। उसने अपने मुल्क में एक बहुत बड़ा इबादत खाना बनवाने का सोचा, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बनाए हुए इबादत खाने में आकर तमाम लोग हज करें। उसने कई मर्तबा लोगों से कहा कि मेरे इबादत खाने में आकर इबादत करो कहकर। उसने बहुत सारा रुपया भी खर्च किया हुआ था उस इबादत खाने को बनवाने के लिए, और उसने ताकीद की थी लोगों को कि आओ और मेरे इबादत खाने में आकर इबादत करो। मगर बहुत सारे लोगों ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हारे बनाए हुए इबादत खाने को नहीं आएंगे, वहाँ हज हमारा नहीं होगा। हमारा हज कहाँ होगा बच्चों? यानी कि काबेतुल्लाह को। तो वहीं वो लोग जाने लगे। ये देखकर किसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा, इतने सारे रुपये मैंने खर्च करके बनाए हुए हैं, इतनी अच्छी इमारत मैंने बनाई हुई है, एक चर्च, एक कलीसा मैंने बनाया हुआ है, मगर फिर भी लोग वहाँ नहीं आ रहे हैं बल्कि काबा को जा रहे हैं। तो इसीलिए उसने सोचा, उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। लोगों ने तो मुस्तरद कर दिया, मना कर दिया कि हम तुम्हारे इबादत खाने को आकर इबादत नहीं करेंगे। तो उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। क्या बच्चों वो ख्याल? देखिएगा, उसने सोचा कि जब तक खाना काबा मौजूद है लोग वहाँ जाते रहेंगे और हज के लिए उसके बनाए हुए इबादत खाने को नहीं आएंगे। इसलिए उसने खाना काबा को ढाने का इरादा किया। देखिए बच्चों, ये कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था वो शख्स। उसने सोच लिया कि मैं जैसा भी हो, कितनी मर्तबा कह रहा हूँ आओ मेरे इबादत खाने को आकर हज करो, मगर ये लोग मान नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं क्या करूँगा, खाना काबा को ही ढा दूँगा। ढाना यानी कि तोड़ दूँगा कहकर उसने ठान लिया और उसने सोच लिया। कौन बच्चों? अब्राहा। देखिएगा, कुछ इस तरह से तस्वीर डाली हुई हूँ। वो अब्राहा ईसाई बादशाह था। कहाँ का बच्चों? वेरी गुड, मुल्क यमन का वो बादशाह था। आगे बढ़ते हैं। तो उसने बहुत सारी फौज जमा कर ली और सोच लिया कि मैं अब क्या करूँगा, मक्का पर हमला करूँगा। हमला करने के लिए उसने इरादा कर लिया। बहुत अच्छी फ़ौज बना ली। उसकी फ़ौज में बहुत सारे सिपाहियाँ थे, बहुत सारे हाथी वगैरह थे। जिस हाथी पर वो सवार होता था अब्राहा, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो हाथी मोटी सी मोटी दीवार को भी गिरा सकता था, इतना ताकतवर उसका हाथी था।
अब्राहा को उस हाथी पर बहुत नाज था और उसने उस हाथी को एक नाम भी दिया था जिसका नाम महमूद था। उसने क्या रखा था? अपने हाथी का नाम महमूद रखा था। महमूद हाथी पर बैठकर मुल्क यमन से अपनी फ़ौज, अपने हाथियों को लेकर मक्का दाखिल हुआ। कौन दाखिल हुआ मक्का बच्चों? माशाअल्लाह, सही कहा, अब्राहा दाखिल हुआ। मक्का पहुँचते ही अब्राहा की फ़ौज मक्के में लूटमार मचा दी। लोगों के घोड़े, ऊंट सब पकड़ लिए गए। इनमें से कुछ ऊंट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। वहाँ से लेकर चले गए। अपना खीमा बना लिया था, वो खीमा यानी कि टेंट लगा लिया था, एक डेरा बना लिया था मक्का पहुँचकर। तो वहाँ उसके सिपाही ऊंट और घोड़े और दूसरे साजो सामान लेकर खीमा पहुँच गए। तो जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरे ऊंट कौन लेके गए हैं? अब्राहा के फ़ौज, तो अब क्या करेंगे? छोड़कर बैठ जाएंगे क्या? तो वो अब्राहा के पास पहुँचे। आपने कहा तुम्हारे सिपाही मेरे ऊंट पकड़ लाए हैं, उन्हें वापस कर दो, कहकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। तो ये बहुत हंसता है हिकारत से कि इतना ऐसा शख्स जो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है वो क्या है, अपने ऊंट की पड़ी है इसे। तो वो पूछता है तुम्हें पता है ना मैं किस लिए आया हूँ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जानते हैं कि अब्राहा किस लिए आया है, खाना काबा को ढाने के लिए आया है। तो वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, मगर मुझे मेरे ऊँटों की फ़िक्र है, मेरे ऊँट मुझे दे दो, मैं मेरे ऊँट लेकर चले जाऊँगा। तो वो कहते हैं खाने काबा मेरा नहीं, वो खुदा का घर है, उसकी हिफाजत वो खुद करेगा, मुझे ऊँटों की फ़िक्र है क्योंकि वो मेरे हैं। और अपने सिपाहियों को कहता है जाओ जाओ अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट दे दो कहकर। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर कहाँ आ जाते हैं बच्चों? अपने घर आ जाते हैं। किसे लेकर बच्चों? ऊँट, क्योंकि वो हज़रत अब्राहा के पास किस लिए गए थे? ऊँट के लिए गए थे, अपने ऊँटों को लेने के लिए गए थे। तो वो ऊँट ले लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये आज की नशिस्त का ये सबक यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ। कुछ आपको मश्क हो जाए तो देखेंगे किस तरह से करते हैं। देखिए बच्चों, इन सवालात के जवाबात सोचिए। पहला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? कौन थे बच्चों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? दूसरा, सोचिएगा खाने काबा का इंतज़ाम कौन करते थे? कौन बच्चों? खाने काबा का इंतज़ाम कौन करते थे? तीसरा, मुल्क यमन पर कौन हुकूमत करता था? मैं बताई हुई हूँ मुल्क यमन पर कौन हुकूमत करता था। सोचिएगा कौन हुकूमत करता था। सोचिए सोचिए, कुछ वक्फा दे रही हूँ आपको मैं, सोचिएगा और मुझे बताइएगा। देखेंगे हो गया है वक्त। जवाबात कुछ इस तरह से हैं, देखेंगे आपके जवाबात और मेरे जवाबात मेल खाते हैं या नहीं कहकर। जो सही जवाब दिए हैं उन्हें पहले ही कह रही हूँ बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे। दूसरा, खाना काबा का इंतज़ाम कौन करते थे? कौन बच्चों? माशाअल्लाह, सही, खाना काबा का इंतज़ाम खुरैश के कबीले के सरदार किया करते थे। इस तरह से आप जवाबात लिख लीजिएगा। तीसरा, मुल्क यमन पर कौन हुकूमत करता था? मुल्क यमन पर ईसाई बादशाह अब्राहा हुकूमत करता था। तो इस तरह से कुछ आसान सवालात के जवाबात हैं। जिन्होंने सही जवाबात लिखे हैं उन तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी और एक दिया गया है आपको, मतन के हवाले से दर्जा ज़ैल जुमलों की तशरीह कीजिए। बच्चों ये आसान है, कुछ इस तरह से आप कोशिश भी कीजिएगा। किताबें जिनके पास मौजूद हैं देख लीजिएगा और जिनके पास नहीं है यहाँ थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। सवाल है, जब तक खाना काबा मौजूद है लोग मेरे बनाए हुए इबादत खाने में हज के लिए नहीं आएंगे। ये जुमला किसने कहा? आपको इसका जवाब लिखना है। यहाँ तक आपको सवाल हो गया। जवाब कुछ इस तरह से है, ये जुमला हमारी दरसी किताब, कौन सी है बच्चों किताब का नाम? मैं पहले ही बताई थी आपको, नौबहार अदब। नौबहार अदब के सबक का नाम क्या है बच्चों? खाना काबा से लिया गया है। सही।
दूसरा देखिएगा, किसने कहा ये जुमला बच्चों? अब्राहा ने कहा। किससे कहा? अपने आप से, यानी वो सोचता है तो इस तरह से आपने को लिखना है अपने आप से, यानी अब्राहा ने अपने दिल में सोचा कहकर। आखिर में आएगा कब कहा। वो इसने कब कहा? ये जब लोगों ने उसके बनाए हुए इबादत खाने को जाने से मुस्तरद कर दिया, यानी कि मना कर दिया, तब उसे गुस्सा आया और उसने ये सोचा कि मैं कुछ इबादत खाना बना दूं, जब तक काबा रहेगा तब तक ये लोग मेरे इतने रुपये खर्च किए हुए इबादत खाने के पास आकर इबादत नहीं करेंगे कहकर उसने ये जुमला सोचा हुआ था। तो इस तरह से आपको लिख देना है, आपको इसके 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप इसे अच्छी तरह से मश्क कर लीजिएगा और अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा। इम्तिहान के नुक्ते नज़र और टेस्ट के नुक्ते नज़र से आपको ये बहुत अहम है। बच्चों, पहचानेंगे आप कि ये किस तरह से है, ये क्या है, यहाँ कौन जाते हैं कहकर वो कुछ दिखाई दे रही है आपको। बाद में वहाँ देखिएगा ये कुछ दिखाई दे रहा है, दूसरी कौम का है, वो ये कौम का है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये किस कौम का है और यहाँ कौन जाते हैं, क्या है ये कहकर पहचानिए ये क्या है कहकर। देखिए क्या है पहला, दूसरा क्या है, तीसरा और चौथा, बताइए। चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपने सही पहचाना है या नहीं कहकर। पहले तो वो है मस्जिद, देखिएगा ये मस्जिद है, देखते ही हम पहचान सकते हैं मीनार है यहाँ, तो मस्जिद है। वो जो दूसरा दिखाई दे रहा है आपको सुनहरे रंग का, वो क्या है पता है? गुरुद्वारा कहा जाता है, जहाँ सिख जाके अपनी इबादत करते हैं, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? गुरुद्वारा। तीसरा जो है बच्चों, इसे कलीसा कहा जाता है या गिरजा कहा जाता है, कलीसा या गिरजा कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग चर्च कहते हैं। और चौथा बच्चों, यानी कि ये देखिएगा, इसे क्या कहते हैं? मंदिर कहा जाता है। यहाँ हिंदू कौम इबादत करती है, यहाँ ईसाई इबादत करते हैं, यहाँ मुस्लिम इबादत करते हैं और वहाँ सिख इबादत करते हैं। तो इस तरह से आप समझना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ हम मुसलमान हैं कहकर सिर्फ हमारा ही जानना नहीं है, ताकि तमाम दूसरे मज़ाहब को भी जानना बेहद ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि दूसरे मज़ाहब को भी थोड़ा बहुत हम जान लें। तो आज मैं आपको घर पर कुछ काम दे रही हूँ, तो ये बड़े ईमानदारी के साथ करना है और तमाम को एक नोटबुक और होमवर्क बुक बनाकर उसमें लिखना बेहद ज़रूरी है। देखिएगा आज के कुछ सवालात इस तरह से हैं, आपको घर पर बैठकर कीजिएगा। खाना काबा पर किसने हमला किया? किसने हमला किया बच्चों? दूसरा, अब्राहा ने किसके ऊँट पकड़ रखे थे? किसके ऊँट पकड़ रखे थे? तीसरा, अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास क्यों गए थे? वो क्यों गए थे? चौथा, अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा को क्या जवाब दिया? उन्होंने क्या कहा वो लिखना है आपको। अभी इससे थोड़े वक्त पहले ही बताई हुई हूँ, वो थोड़ा समझ लीजिएगा। दूसरे मेन में आएगा आपको मतन के हवाले से तशरीह कीजिए कहकर, खाना काबा मेरा नहीं वो खुदा का घर है। ये जुमला किसने कहा, कब कहा, किससे कहा, आपको ये लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना सबक समझ में गया होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अमली मश्क है, इन तस्वीर में कौन से वाक़यात की तरफ इशारा है? उन वाक़यात को अपने अल्फाज में कलमबंद कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ एक खातून बैठी हुई हैं, एक छोटे से नन्हे बच्चे को लेकर, नीचे से पानी निकल रहा है ज़मीन से। देखिएगा ये किस वाक़ये की तरफ, इस्लामी वाक़यात की तरफ, किस वाक़ये की तरफ इशारा है? दूसरी तस्वीर देखिएगा, एक वालिद अपने बच्चे को ज़बा करने जा रहे हैं, छुरी पकड़े हुए हैं, उधर आपको एक बकरा दिखाई दे रहा है। वो किस वाक़ये की तरफ इशारा है? बहुत अच्छी तरह से समझाई हुई हूँ, इस वाक़ये को देख लीजिएगा, यही आपको बता रही हूँ। एक वालिद है,
छुरी पकड़े हुए हैं, खंजर लिए हुए हैं, अपने बच्चे को ज़बा करने जा रहे हैं और वहाँ आपको एक बकरा दिखाई दे रहा है। तो ये किस वाक़ये की तरफ इशारा है? आप अपने बुक में लिख लीजिएगा ये किस में और किस वाक़ये की तरफ इसमें इशारा किया गया है कहकर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम को समझ में गया होगा। अगली नशिस्त में इस सबक के अगले हिस्से को पढ़ेंगे। वक्त का तकाजा है बच्चों, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।